पास 24 आवर्स हैं, लेकिन आपके जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई क्यों परेशान हो, क्यों अपने टाइम को गलत जगह यूज़ कर रहे हो? क्योंकि इस ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर रहे हो सही से। तो फिर क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट, फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ। तो सपोज करो कि आपका एक दोस्त है, उसने आपको कॉल की और कॉल करके उसने आपको बोला कि भाई मेरा जो बॉस है ना उसके पास प्राइवेट जेट है और वो हमें लेके जा रहा है यूएसए, और तुम्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, और वो बोलता है कि भाई हमारे पास एक सीट खाली है, कोई तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा, बॉस के खर्चे पे हम लोग सब जा रहे हैं, और उसने मुझे बोला है कि तुम किसी एक और बंदे को पूछ लो क्योंकि सीट तो खाली है। तो आई थॉट अबाउट यू कि चलो भाई इसको पूछ लेता हूँ, इसको लेके चलता हूँ अपने साथ यूएसए। अब आप वो आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ यूएसए चलोगे? आप क्या करोगे? द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू इज लाइक, यार अच्छा मैं सोच के तुम्हें बताता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, ऐसे ही करोगे आप? अपने आप को टाइम देने के लिए कॉल बंद कर लोगे, फिर आप सोचोगे कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एंड देन यू विल से कि यार चला जाता हूँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, ज़िंदगी ने मौका दिया है, प्राइवेट जेट पे सफ़र भी कर लूँगा, घूम भी लूँगा, सीट भी खाली है, खर्चा भी कोई नहीं है, एकदम माहौल मतलब फ्री में पेड वेकेशंस मिल रही हैं, तो मैं क्यों ना करूँ ये? देन एकदम से आपको रियलाइज़ होगा कि ओह माय गॉड, मेरे तो बॉस ने मुझे काम दिया हुआ है कि जो मैंने अगले 7 दिन में जमा करवाना है, और मेरे पास 7 दिन का टाइम है। मैं अगर ये इसके साथ कल को चला गया तो अगले 7 दिन का काम कौन करेगा? एंड देन यू विल थिंक, टिक, 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 टाइम गुज़री जा रहा है एंड यू आर थिंकिंग कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? एंड देन सडनली आपने रियलाइज़ किया कि भई मैं तो जा रहा हूँ। जो भी है मैं जा रहा हूँ, मैं ये मौका नहीं जाने दूँगा, क्योंकि ये मौका, ऐसे के मौके ज़िंदगी बार-बार नहीं देती है, काम तो मैं करता ही रहूँगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार अगर मैंने काम ना किया तो ये ना हो कि छुट्टियाँ तो मैं 7 दिन वेकेशन से हो आऊँ, लेकिन बाद में आके मेरी जॉब चली जाए, बाद में मैं क्या करूँगा? एंड देन यू विल थिंक अबाउट दिस ऑल राइट। फिर आप वो करोगे जो आपने अगले 7 दिन में करना था। आप बैठोगे और आप अगले 2, 4, 5 घंटों के अंदर-अंदर अगले 7 दिन का काम कर दोगे। ये कैसे हो गया? 7 दिन का काम 2, 4, 5 घंटे में, क्योंकि आपने एफ़िशिएंटली वो काम किया। आपको लगा कि ये काम इम्पोर्टेंट है, ये होगा तो मैं जाऊँगा, और आपने अपने दिमाग को समझाया और यू डिड इट, और वो हो भी गया। आपने सोचा यार इट्स ओके, मैं सुबह जहाज़ में सो लूँगा, अभी रात को जाग लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, अगले 7 दिन तो मैंने ऐश करनी है। तो भई जब वो 7 दिन का काम आप 2, 4 या 5 घंटे में कर सकते हो, तो थिंक अबाउट इट कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप डेफ़िनेटली यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट, टू यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली, बट यू आर नॉट डूइंग इट, ट्रस्ट मी। तो आप कहीं न कहीं वो जो 24 घंटे हैं उनको सही से यूज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली। तो मैं सजेस्ट क्या करती हूँ, देयर आर 3 थिंग्स कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करो। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ लाइक ऑलवेज़ आस्क योरसेल्फ कि आज के जो मेरे टास्क हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कौन-सा है जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए, एंड गो फॉर दैट। डेफ़िनेटली आपने बहुत सारी किताबों में बहुत सारे लोगों से यही बातें बार-बार, बार-बार, बार-बार सुनी होंगी, लेकिन आप अमल नहीं करते हो, तो मैं भी वही कह रही हूँ। द सेकंड थिंग इज़, आप वो करो जो आपको लगता है विल मेक अ डिफरेंस इन द रियल वर्ल्ड, इन योर लाइफ, इन समवन्स लाइफ। आपके डेली के टास्क हैं, आपके पास मंथली टास्क है, आपके पास वीकली टास्क हैं, व्हाटएवर। आप उसमें से देखो कि यार इसमें से कौन सा टास्क है जो मैं करूं और वो वाकई में एक रियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो, तो आप सोचोगे यार ये वाला काम अगर मैं करता हूँ ना तो इस काम से मेरे बिजनेस पे ये इफेक्ट होगा और इससे दुनिया को ये फ़ायदा होगा, गो फॉर दैट। अगर इससे भी समझ नहीं ना आ रही कि कौन सा काम करना है, तो यार अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, राइट नाउ मेरे टाइम का सबसे वैल्यूएबल यूज़ क्या है? इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ भी दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका टाइम है, आप लेट के टीवी देख लो। आपका टाइम है, क्रिएट अ वीडियो। इट्स योर टाइम, उसी 1 घंटे में घर के कोई काम कर लो। इट्स योर टाइम। अप टू यू, यू कैन राइट अ बुक, यू कैन रीड अ बुक। इट्स योर टाइम। उस मोमेंट पे अपने आप से पूछो कि यार इस लम्हे में मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल यूज़ ऑफ टाइम क्या है? गो फॉर दैट, वो काम करो।
एंड कीप आस्किंग योर सेल्फ दिस क्वेश्चन आवर बाय आवर। हर घंटे में अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि यार रात के 9 बज गए हैं, क्या मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं टिकटॉक चलाऊँ, स्क्रॉलिंग करूँ, इंस्टाग्राम चलाऊँ, व्हाटएवर सोशल मीडिया, या मैं सो जाऊँ? Up to you, your time. Ask yourself this question hour by hour and use your time as per that. And trust me, ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली अपने टाइम को यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। सो यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। थैंक यू।